जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु जो शिव पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने 42वें अध्याय का श्रवण किया था। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु 43वें अध्याय का श्रवण करेंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड 43वां अध्याय। लोकेश शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया। जब दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की, तो उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया और फिर अंत में कहा कि परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप, व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी वाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्य पूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल दीन बंधो शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न प्रातपर परमात्मा हैं, अतः आपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हों। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान वृषभ ध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्ण हृदय और बाष्प गद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदंतर मैंने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की और कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र और देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखार बिंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवताओं, दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। इस प्रकार हमने नारायण की भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु श्री शिव पुराण के अध्याय का पाठ किया। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे महादेव, आप हम पर विशेष कृपा करें। इसी के साथ रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड के 42वें अध्याय का समापन होता है। ओम नमः शिवाय।